नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चतुर्दशः पाठः लोकमान्य तिलकः। 14 पाठ लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलकः महान देशभक्तः आसीत्। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बहुत ही महान देशभक्त थे। महाराष्ट्र प्रांते रत्नगिरिमण्डले जुलाई मासस्य त्रयोविंशतितमे दिनाङ्के 1856 ख्रीष्टाब्दे तस्य जन्म अभवत्। महाराष्ट्र प्रांत के रत्नगिरिमण्डल में जुलाई महीने की 23 तारीख को 1856 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। तस्य जनकः गंगाधर कुशल शिक्षकः लेखकः च आसीत्। उनके पिता गंगाधर कुशल शिक्षक और लेखक थे। तिलकः गणितस्य संस्कृतभाषायाः विविधशास्त्रस्य च प्रकाण्ड पंडितः आसीत्। तिलक जी गणित भाषा के, संस्कृत भाषा के, विविध शास्त्रों के प्रकाण्ड पंडित थे। सः छात्र जीवने यो निश्चयः अकरोत् यत् अहं शासकीय सेवां न करिष्यामि। उन्होंने छात्र जीवन में ही निश्चय किया था कि हम शासकीय सेवा नहीं करेंगे। आजीवनम भारतस्य स्वतंत्रतायाः कृते संघर्षं करिष्यामि च इति। आजीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करेंगे। सः अघोषयत् स्वराज्य मम जन्मसिद्ध अधिकारः अस्ति इति। उन्होंने घोषणा की या उनका ध्येय वाक्य था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा। ये बहुत बड़े महान क्रांतिकारी थे। तिलकः राष्ट्रसेवायाः कृते संलग्नः अभवत्। तिलक जी राष्ट्र सेवा के लिए संलग्न हो गए। जनजागरणस्य कृते सः शिवराजोत्सवस्य गणेशोत्सवस्य च प्रारम्भम् अकरोत्। जन जागरण के लिए उन्होंने शिवराज उत्सव और गणेश उत्सव को आरंभ किया। सः केसरी मराठा इति समाचार पत्रयोः संपादनं च अकरोत्। उन्होंने केसरी और मराठा इस समाचार पत्र का संपादन किया। तिलक महोदयस्य प्रभावेण देशे स्वतंत्रतायै नवचेतना संजाता। तिलक जी के प्रभाव से देश में स्वतंत्रता के लिए एक नई चेतना जागृत हुई। सः लोकमान्यः इति उपाधिना विभूषिता। उन्हें लोकमान्य इस उपाधि से विभूषित किया गया। तस्य प्रभावम् असह्यमानाः आंग्लाः तस्योपरि राजद्रोहस्य मिथ्याभियोगं न्यायालये प्रस्तुतवन्तः। उनके प्रभाव से असह्यमान अंग्रेजों ने उनके ऊपर राजद्रोह का मिथ्या अभियोग में मुकदमा लगा दिया। न्यायाधीशेन सः 6 वर्ष भोग्येन कारावासेन दंडितः। न्यायाधीश ने उन्हें 6 वर्ष का कठोर कारावास का दंड दिया। सः निर्भयम् अवदत्। उन्होंने निर्भय होकर कहा, अस्मात् न्यायालयात् परमेश्वरस्य न्यायालयः उच्चतरः अस्ति। हम आपके न्यायालय से मेरे परमेश्वर का न्यायालय ऊंचा है। तस्मिन् अहम निर्दोषः अस्मि। उसमें मैं निर्दोष हूँ। कारागारे सः गीता रहस्य नामकं ग्रंथम अरचयत्। कारागार में रहकर या जेल में रहकर उन्होंने गीता रहस्य नामक महान पुस्तक की रचना की। सः महान कर्मयोगी आसीत्। वह बड़े कर्मयोगी थे। सः कथयत्। उन्होंने कहा, उद्यमहीनस्य सहायतां परमात्मा अपि न करोति। जो मेहनत नहीं करते उनकी सहायता परमात्मा भी नहीं करता है। कर्मशीलस्य सहायतां प्रभु करोति। कर्मशील की सहायता प्रभु करते हैं। अगस्त मासस्य प्रथमे दिनांके 1920 तमे वर्षे सः दिवंगतः। अगस्त महीने की 1 तारीख को 1920 में वह दिवंगत हो गए। सत्यम बाल गंगाधर तिलक महोदयः अस्माकं देशस्य गौरवम्। सत्य ही कहा है कि बाल गंगाधर तिलक महोदय हमारे देश के गौरव। केनापि सुष्ठु उक्तम, किसी ने बहुत ही सही कहा है। तिलकः भारत भालस्य तिलकम एव भाति। तिलक जी भारत के भाल पर मतलब भारत रूपी व्यक्ति के भाल पर मस्तिष्क पर तिलक के समान सुशोभित होते हैं। एक पद में उत्तर लिखिए में हो जाएगा महान देशभक्ता लोकमान्यः इति नवचेतना अगस्त मासे कर्मशीलस्य। एक वाक्येन उत्तरम लिखत में कुत्र की जगह लिख देंगे महाराष्ट्र प्रांते रत्नगिरी मंडले और कहा की जगह पे आ जाएगा दूसरे प्रश्न में कहा के स्थान पे लिख देंगे गंगाधरः एकः कुशलः शिक्षकः। और ग नंबर तीसरे प्रश्न में कम हटाकर लिख देंगे अहम शासकीय सेवां न करिष्यामि। और घ नंबर में कहा हटाकर लिख देंगे गीता रहस्य नाम की। और अंगा में किम हटा के स्वराज्य मम जन्मसिद्ध अधिकारः अस्ति ऐसा लिख देंगे पूरा। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। कह कस कह आ जाएगा क्रमशः। और ये जो रेखांकित पद हैं इन्हें हटा देंगे, इनकी जगह पे लिख देंगे कहा पहले में और जे हटा देंगे और बन जाएगा कह महान देशभक्तः आसीत्। और फुल स्टॉप नहीं आएगा क्योंकि कह मतलब कौन होते हैं, प्रश्न बना रहे हैं तो सभी के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। जो ये अंडरलाइन शब्द है इनको हटा देंगे, जो हमने पेन से लिखे हैं वो शब्द लिखेंगे, बाकी शब्द पूरे लिखना है। फिर पूरा वाक्य बन जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और पूरा प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा।
अधोलिखित पदों के पर्यायवाची शब्द लिखना है। पिता का जनकः, निर्भया का भय रहता, मिथ्या का सत्यम, परमेश्वर परमात्मा, भाला का मस्तक। अधोलिखित इनके विपरीतार्थक शब्द लिखने थे। उचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरे। तो रिक्त स्थानों में आ जाएगा संलग्न, अस्माकम, अगस्त मासस्य, भारत भालस्य और लोकमान्य। संधि विकसित कुरु। संधियों में आ जाएगा शिवराजोत्सव, गणेशोत्सव, तस्योपरि, परमात्मा और परमेश्वर। ये हो जाएंगी आपकी संधि विकसित। चतुर्थी विभक्ति युक्त इनको लगा के लिखना है। त्यागाय, त्यागस्य कृते, ग्रामस्य कृते इत्यादि। उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरना है और इनकी संधि